ये एक ऐसी फैमिली है जिनको हर टाइम कोई ना कोई नया मुद्दा चाहिए होता है, नया पर्सन चाहिए होता है जिससे ये कंट्रोवर्सी करे, लड़ाई झगड़ा करे, गाली गलौज करे, लातम जुतम करे। बिकॉज मेरा मानना है कि उसके बिना इन लोगों को शायद खाना हजम नहीं होता या इनको सुकून नहीं आती। ये नॉर्मल ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते हैं? मतलब आपके नॉर्मल ब्लॉगिंग को भी पसंद किया जाता है, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, देखते हैं, बट हर टाइम क्या जरूरत क्या पड़ती है? ऐसी भी क्या पैसों की नीड है जिसके लिए आप इतना मेंटल स्ट्रेस लेते हो? बिकॉज लड़ाई झगड़ा करने से देखो यार इंसान स्ट्रेस में तो आता है। तो किस किस को समझ में आया कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? तो मैं बात कर रही हूँ वही गंदगी जिन्होंने पूरे वाईटी पे फैला रखी है, उसी फैमिली की। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, आप लोगों ने भी देखा होगा जो चैनल है सुचि प्रदीप पूजा जी का, उन्होंने एक वीडियो डाला है जिसमें वो अंशु की ननद को सुना रही हैं। मैंने उनकी ननद की ननद का भी वीडियो देखा, उन्होंने डायरेक्टली उनका नाम लेकर के तो कुछ नहीं बोला, बट यार ये वाईटी है यूट्यूब का, जिसका भी चैनल होता है वो घुमा फिरा के इनडायरेक्ट वे में थोड़ी बहुत चीजें किसी न किसी को बोल देते हैं। और ये फैमिली ऐसी है कि इनका तो काम ही है किसी के भी पीछे हाथ धो करके पड़ जाना। तो अंशु जी का पूजा जी का कहना है कि उन्होंने उनकी एक अंशु की ननद का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कुछ टॉन्ट मारा। अब उस टॉन्ट के बदले में इन्होंने फिर से पूरा रायता फैला दिया है। बिकॉज आई थिंक ये फुल ऑन मूड में है कंट्रोवर्सी करने की। और यार ये इतना उकटा पुराण कर रहे, इन्होंने बात ही ऐसे शुरू किया एकदम मुंह बना के कि मैं बात कर रही हूँ। अब तो भाई नाम लेने में भी ये है कि हम उसके नाम से डॉलर छाप रहे हैं। तो देखो यार इस बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। मुझे नहीं लगता इन लोगों को अंशु के नाम की जरूरत है। हाँ भले अंशु इनके नाम से जरूर आगे बढ़ी है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, अंशु इनके नाम से जरूर आई है वाईटी पे, बट मुझे नहीं लगता कि अंशु के नाम की इनको जरूरत है। एंड सेकंड चीज, ये गलत यहाँ पे है कि इन्होंने उनकी ननद का एक वीडियो देखा, उसपे ये इतना ओवर रिएक्ट होते हुए अंशु के साथ ये मिसबिहेव करने की कोशिश कर रही थी वीडियो के थ्रू। इनका कहना था कि एक वीडियो उन्होंने देखा और उन्होंने अंशु को लिंक भेजा और इनका कहना था कि ये देखो इसे कहते हैं आग लगाना। तो मैडम आप क्या चाहती थी कि अंशु उस बात पे रिएक्ट करे और वो अपनी ननद से लड़े? देखिए पूजा जी, ऐसा है ना कि आपके घर में ये चीजें होती है कि कोई भी किसी से भी लड़ लेता है, कोई किसी की इज्जत नहीं करता। तो हर फैमिली में ऐसा नहीं होता। और जहां तक देखो यार, मैं कास्ट की बात नहीं करती हूँ, बट चलो छोड़ो हटा दो। बट बहुत सारी फैमिली में ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं अलाउ होती। बहुत सारी चीज आपको बुरी भी लगती है, आप खून का घूंट पी करके रह जाते हो, बट यार ननद से कोई लड़ने वाला रिश्ता ही नहीं है। जैसे हमारी भी फैमिली है, मतलब सपने में कोई सोच नहीं सकता। बिकॉज भले ही ये बहुत दूर के रिश्ते हैं, बट ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमें सामने से रिस्पेक्ट देना भी होता है और हमें रिस्पेक्ट मिलता भी है। तो ऐसे रिश्तों में लड़ाई झगड़ा पूजा जी आपके घर में होता है, आपके घर में तो कुछ भी हो जाता है। आपके बड़े भाई का वो वीडियो मुझे याद है जिसमें वो रंजना के पेरेंट्स को टॉन्ट मार रहे थे कि वो लोग, जब आपके भाई ने एसयू किया था तो उन्होंने पोर्सिसिया करने नहीं आया तो उसके लिए टॉन्ट मारा। एक बार एक बार कौन थी वो, आई थिंक हाँ, एक बार मनीषा की मम्मी थी जिन्होंने प्रिंस और रंजना से बात कर ली थी, उसमें हाथ पैर पटकते हुए रोती हुई मासूम परी ये जो है मनीषा जी, ये नाटक करके रूठ गई थी, नाराज हो गई थी, रोने का एक्टिंग कर रही थी। तो ये सब चीजें पूजा जी आपकी फैमिली में होता है कि कोई भी किसी की भी बेइज्जती कर दे। आपका क्या एक्सपेक्टेशन था कि अंशु जाकर के अपनी ननद से लड़े, उसके अगेंस्ट वीडियो बनाए? अरे यार उसकी नई शादी हुई है, वो चाह करके भी नई छोटी चीजों पे रिएक्ट कर सकती है। एक बार उन्होंने गलती कर दिया, घर से आप ही लोग के बहकावे में आकर के घर छोड़ करके लड़ झगड़ के भाग गई थी, चाहे वो जो भी XYZ रीजन हो। तो आप क्या चाहते हो कि आपके घर में सुकून ना हो है तो किसी के भी घर में सुकून ना हो। और इनका कहना था कि मेरे मम्मी पापा ने अपनाया था तो मेरी मुंह बोली बहन, कहीं ना कहीं मैंने भी बहन ही माना था।
तो फर्स्टली अगर आप बहन मानी होती कभी भी उनको, तो आप ये जो कर रही है वाईटी पे, ये आपने नहीं किया होता। एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि इतनी ये जो कंट्रोवर्सी हुई, तो इन लोगों को खुन्नस ये है, इनको एक्सपेक्टेशन थी कि अंशु इनके सपोर्ट में बहुत वीडियो बनाती, कम्युनिटी छापती, लाइव आती, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिकॉज अंशु के फैमिली मेंबर ने इन लोगों से रिश्ता ना रखने के लिए उनको बोला है कि रिश्ते नहीं रखने हैं, ऑनलाइन रिश्ते। और मेरा मानना है कि कोई भी इज्जतदार पर्सन होगा तो वो यही करेगा, 110% यही करेगा। कोई नहीं चाहेगा भाई कि दुनिया हमें इसके नाम से जाने, जिसके घर में इतनी गंदगी मची हुई है, जिसकी पूरी इज्जत की छीछा लेदर हो गई है। कौन कौन ऐसा बिहार का फैमिली अगर है तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ऐसे लोगों से हमारा कोई लेना देना हो। तो उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। और आपने बोला ना कि मुंह बोली बहन, आप एक बात बताइएगा पूजा जी, ये मैं गुड वे में बोल रही हूँ, नॉट अ निगेटिव वे। आप एक बात बताइएगा, आपकी खुद की अगर सगी बहन होती, आपने बोला ना सगी बहन का एग्जाम्पल आपने दिया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आपकी खुद की सगी बहन होती, आपकी छोटी बहन, तो क्या आपने वो जो वीडियो का लिंक अंशु को भेजा वो आप अपनी छोटी बहन को भेजती? मुझे जहां तक पता है अगर आप अपनी बहन से प्यार करती तो बिल्कुल नहीं भेजती। बिकॉज आपको पता होता है कि ये देख करके वो स्ट्रेस में ना आ जाए। देखने का तो लोग इधर उधर से देख लेते हैं, बट ऐसा ना हो कि मेरे भेजने से उसको स्ट्रेस हो जाए, और ऐसा ना हो कि वो अपनी ननद को आंसर करने लगे वीडियो के थ्रू और उसके रिलेशनशिप खराब हो जाए। अगर आप सगी बहन मानती तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं किया होता। बट आपने सोचा था कि लिंक डाल रहे हैं तो अब ये कंट्रोवर्सी करेगी, उसमें हम भी व्यूज कमाएंगे। तो ये गलत तौर तरीका है। हर कोई गंदगी करके पैसे कमाने में कंफर्टेबल नहीं है। और अगर उनके ननद ने बोला भी कि इज्जत बेच के डॉलर छाप रहे हो, तो ये तो आपको दुनिया कह रही है, इसमें कौन सी नई बात हो गई? किसने ऐसा नहीं कहा? सबने तो कहा ही है ना। और अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपने बोला अपना अपना ही होता है, सगा सगा ही होता है। तो जो भी चीजें शुरू हुई है स्टार्टिंग आप लोगों के थ्रू हुई है। मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर आप गजनी हो गई हैं आजकल, तो एक बार जब इसके पहले आंटी जी आपके घर गई हुई थी तो प्रिंस ने कहा था कि मेरी सिर्फ एक ही बहन है और मैं उसी से राखी बनवाता हूँ, मुझे ये ढकोसला नहीं पसंद है, समथिंग कुछ उन्होंने बोला था। और उस पे आप और आपकी माता जी हे करके हंस रही थी। उस टाइम पे आपकी माता जी ने अपने बेटे को डांट नहीं लगाई कि नहीं अंशु भी तुम्हारी बहन है, बिकॉज मैंने जब उसे अपनाया है तो वो तुम्हारी बहन है, बट नहीं किया उन्होंने ऐसा। तो उसी टाइम से थोड़ी बहुत चीजें होने लगी। दूसरी बात आ जाते हैं कि जब अम्बाला अंशु गई थी तो उनको रोटी के लिए आपकी बड़ी वाली भाभी ने बोल दिया था कि फ्री का रोटी तोड़ने आई हो। तो यार जब ऐसी चीजें होगी फिर आप कैसे एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आपका ऑपरेशन हुआ था तो अंशु को जाना चाहिए था। जब एक बार ऐसे बेइज्जत करके जबकि उसके हस्बैंड की भी इंसल्ट हुई थी जैसा सुनने में आया था, तो इंसान सामने से फिर कंफर्टेबल नहीं होता है कि रिश्ते को आगे कंटिन्यू करें। एंड दूसरी चीज कि आपने बोला आपका ऑपरेशन हुआ था, तो अगर सगी बहन होती तो क्या नहीं जाती? तो मेरा ये मानना है, ये जो मेरा अपना थॉट प्रोसेस है कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर मेरी बहन के साथ कुछ ये हुआ है, ऑपरेशन हुआ है नॉर्मल, ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस केस था, और भगवान ना करे कि सीरियस केस हो, किसी की भी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल ही चले। बट हाँ, आपके साथ में कुछ भी हुआ है, मेडिकल इश्यूज, आपके ऑपरेशन हुए हैं, आपके हस्बैंड तो थे ही ना आपके टेक केयर के लिए, तो जरूरी नहीं था अंशु का जाना। बिकॉज उनकी नई नई शादी हुई है तो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी फैमिली है। और अगर वो जाना भी चाहिए होंगी तो शायद उनकी फैमिली ने नहीं जाने दिया होगा, बिकॉज उनकी फैमिली का ही कहना था कि रिश्ता नहीं रखना है। तो सब कुछ अपनी मर्जी से एक लड़की कैसे कर सकती है? उसके आगे पीछे भी उसके पेरेंट्स हैं, तो इन चीजों को भी तो उनको देखना है ना। तो इन चीजों का मुद्दा आई थिंक आप अननेसेसरी का बना रही हैं। आप अपने भाई से शिकायत क्यों नहीं करती? आपका बर्थडे खत्म हो गया, मतलब इस साल का अभी आपने बर्थडे अपना सेलिब्रेट किया, आपके भाई बड़े वाले भाई ने भी तो ना आपको सोशल मीडिया पे आपको विश किया, ना ही आपके लिए कुछ स्पेशल किया। तो आपकी भाई भाभी से नाराजगी क्यों नहीं होती है? और आपने बोला ना कि आप ऑडियंस बन के वीडियो बना रही थी, तो मैं भी अपने मम्मी की ऑडियंस हूँ, भाई की ऑडियंस हूँ। चलो मम्मी की ऑडियंस समझ में आता है, बट भाई की ऑडियंस
मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन से वाले भाई की ऑडियंस है आप? वही भाई जिसके सामने उस तिवारी ने आपकी बेटी को गंदी गंदी गाली दी थी और आपका भाई चुपचाप सुन रहा था, वही वाले भाई जिसके सामने तिवारी ने माँ बहन की गाली दी थी। आज आप लोग उसी गाली का इतना मुद्दा बना रहे हो। तिवारी ने भी मदर सिस्टर वाली गाली दी और आपका भाई चुपचाप सुन रहा था। हाँ, या फिर वो भाई जिसने आपके ऊपर साड़ी चोरी का लांछन लगाया और साड़ी को लेकर के मुद्दा बनाया। तो भाई की ऑडियंस वाली चीजें भी समझ में नहीं आई। आपने बोला ना कि अंशु को भी आपने टॉन्ट मारा, जो उनके रिश्ते में कुछ कड़वाहट आई थी। तो इन चीजों का एक्चुअली आप लोग टॉन्ट मारने के लायक नहीं हो, बिकॉज उससे बहुत ज्यादा गंदा गंदा पूजा जी आपकी भी फैमिली में हुई है चीजें। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन सब चीजों पे बोलते हुए शोभा देता है। और रही बात वो खिचड़ी देने लेने की, वो जो मकर संक्रांति पे हमारे बिहार का जो प्रचलन है, तो हाँ, ये वाकई में आंटी जी की तरफ से गलती हुई है। अब पता नहीं उन्होंने इंटेंशन के साथ किया या अनइंटेंशनली उनसे वो हो गया। अगर उन्होंने किसी लड़की को बेटी माना है, उनका कन्यादान किया है, तो एक छोटी मोटी चीज से ऐसा नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो जाए। अगर छोटी मोटी चीजों से रिश्ते टूटने लगे तो आपकी 2 भाभियां हैं, उनके भी मायके वालों के साथ आप लोगों का रिश्ता कब का खत्म हो जाना चाहिए था, लेन देन खत्म हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है ना। रंजना के मायके वाले भी आपके यहाँ शायद खिचड़ी लेकर के आएंगे ही, तो ऐसा तो नहीं है कि रंजना के साथ सब कुछ गुड़ी उड़ी चीजें हुई है। बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट हुए हैं फैमिली में, आप ही लोगों के द्वारा, आपकी माता जी के द्वारा कितनी छीछा लेदर हुई है। मनीषा के मायके की फैमिली से भी प्रॉब्लम हुई है, बट रिश्ते तो है ना। तो अगर ये क्या नाम है, अंशु की अगर फैमिली ने बोल भी दिया कि रिश्ता नहीं रखना है ऑनलाइन और ये वो, तो चलो जो भी है, आपको आंटी जी को इतना करना चाहिए था कि चलो ऑनलाइन नहीं है तो ऑफलाइन चीजें तो होनी ही चाहिए। तो जो जैसे वो आपके लिए कुछ लेकर आई, देखो यार, किसी को बेटी बोल देना, किसी को बेटा बोल देना, नॉट अ बिग डील, बट उस चीज को कंटिन्यू करना, उस रिश्ते को निभाना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। और हवा में उड़ के कंटेंट के लिए शादी कर देना, कन्यादान कर देना, वो बहुत इजी है, बट बाकी सारे जो प्रोसेस है ना लाइफ टाइम के, वो थोड़ा टफ लग रहे हैं। बट आंटी जी को इतना जल्दी टफ लगने लगेगा ये नहीं सोचा था हम लोगों ने। एंड सेकेंड चीज कि आप लोगों से एक्सपेक्टेशन ही यही था। आज आपने जो जिन चीजों का उल्टा पुराण किया, लिटरली ये बहुत गंदा है। मतलब आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जिस तरीके से आपने बोला कि हम लोग तो नहीं गए थे शादी करने के लिए, हम लोग तो सामने से कॉल नहीं किए थे, सामने से बोला गया था। यार, बिना माँ बाप भाई बहन की बच्ची जिसकी आपने हेल्प करी ना, उस सब किए धरे पे ना आप लोगों ने पानी फेर दिया, जता जता के। और एक चीज मैं जाते जाते बोलना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं अंशु को पसंद करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही एरोगेंस है वो लेडी, मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। लेकिन एक चीज मुझे बोलना है, बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं उनपे कि सचिन और इनकी फैमिली की वजह से ही उनका चैनल है, उन्हीं की वजह से वो फेमस हुई है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी के नाम से कोई एक बार 2 बार देखो, जिस तरीके से अंशु का वीडियो चलता है वैसा रंजना का वीडियो नहीं चलता, वैसा पूजा का वीडियो नहीं चलता। अगर सचिन के नाम से अगर चलना होता वीडियो, तो रंजना का वीडियो भी अंशु के वीडियो की तरह चलता, पूजा जी का वीडियो भी चलता अंशु की तरह, बट नहीं चलता है ना। तो ये सब अपने बलबूते, भले किसी के नाम से कोई चैनल खोल ले, किसी ने कोई हेल्प कर दिया हो, इट मीन्स ये नहीं कि सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और इनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। वो होस्ट टॉक पे जाकर के इनका नाम नहीं लिया। एक्चुअली इस फैमिली को चाहिए था कि हर बार अंशु इनको क्रेडिट दे, हालांकि गलती देखो अंशु की भी है। बहुत एरोगेंस है यार, दोनों हस्बैंड वाइफ और फैमिली ने अगर ये बोला है कि रिश्ता तोड़ दो, तो ये भी गलत है। अगर मैं न्यूट्रल होके बोलूं, उस टाइम पे अंशु को डंके की चोट पे कहना चाहिए था कि मैं कैसे रिश्ता तोड़ दूं, मेरे माता पिता नहीं है और ये मेरे माता पिता बने हैं, तो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरा ये रिश्ता रहेगा, चाहे आप लोगों को पसंद हो या ना पसंद हो, वो बात अलग है। इस तरीके का स्टैंड अंशु को भी लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं लिया। बिकॉज वही है यार, देखो असर तो होता ही है। चलो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट आश्चर्य की बात यह है कि यार कैसे ऐसे गंदे गंदे लोग कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो गए ना। बिकॉज सब के सब डिट्टो सेम कनिंग नेचर के हैं भाई। और इतना सबको ना बस अपने आप का सोचना है, वीडियो में आकर के कुछ भी बोल देना है। पूजा जी ने एक लाइन और बोला कि इतनी ही प्रॉब्लम थी तो आप कॉल करके समझा लेते, मैसेज करके समझा लेते। तो ये तो आप पे भी और आपकी माता जी पे भी यार,
आंटी जी भी इस मुद्दे को लेकर के बोल रही थी, जो कि बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा था। आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम थी तो आपको कॉल करके चीजों को निपटाना चाहिए था। ये नहीं कि वीडियो बनाना, बट कॉल करके बात करने में व्यूज नहीं आएंगे, डॉलर नहीं बनेंगे, पैसे नहीं आएंगे। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।